कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। लंबा वीकेंड के बाद कल मार्केट की ओपनिंग हो रही है और मार्केट की ओपनिंग में 3 से 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कल आपको ध्यान रखने वाले होंगे। तो आज की वीडियो में हम वो चर्चाएं करेंगे। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जिसको लेकर अच्छी खबर है। कुछ ऐसे ड्रग उसका अप्रूवल मिला है, उसको लेके कल आप खबर रखना। तो ये स्टॉक को चाहो तो आज नोट करके रख सकते हो सो दैट आप कल मार्केट में पोजीशन बना सको। तो इसको लेके बात करेंगे, गुड न्यूज है ये। एंड बाकी चीजें डाई फ्यूचर्स में देखेंगे क्योंकि संकेत थोड़े से पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की कहानी देखें यहां तो पॉजिटिव संकेत है। मैंने डीआईआईज का डेटा ऑलरेडी आपको दिखा दिया था, वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था कि डीआईआईज ने अच्छी खासी पोजीशन बाई कर रखी है। कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट रखा है फ्यूचर इंडेक्स में। मतलब डीआई कहीं ना कहीं डीआईआईज दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट कि मार्केट आने वाले 1-2 महीनों में बहुत अच्छा बूम करने वाला है। ये अच्छी खबर है। देखो अभी तक बाकी क्या है भाई, ऐसा कोई दिन ना हो कि ट्रम्प साहब को कोई कमेंट ना आए। और रिसेंटली ट्रम्प साहब का फिर एक कमेंट आया है जो मार्केट में थोड़े बहुत भूचाल पैदा करता रहेगा। इससे इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं, पहले बता दो। और आपके पोर्टफोलियो में आपने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, आपके पोर्टफोलियो चेक करेंगे सही है कि गलत। चलो, और साथ ही साथ यस क्वांट स्मॉल कैप को लेके यस काफी लोगों के मन में डाउट होता है। तो आज हम क्वांट स्मॉल कैप को लेके बात करेंगे। क्या करें यार, बहुत गिर रहा है, एग्जिट करें कि रोक के रखें, डेटा चेक करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दिल से लाइक कर देना। सबसे पहले देखते हैं भाई, जो अच्छी खबर है वो है भर यूएस मार्केट के अगर फ्यूचर इंडेक्स की बात करते हैं, जैसा हमारा भारतीय होता है, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। 14 अप्रैल, जी हां, पॉजिटिव के साथ ओपनिंग हुई है, प्लस 385 पॉइंट। ये बहुत अच्छी खबर है एज ए प्रोस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स। अब ये अच्छी बात। दूसरी अगर बात करें, और उन्होंने मेंशन किया है कि कोई देश नहीं बचेगा, सब पर लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि जल्द इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर पे भी टैरिफ लगने वाला है। 14 अप्रैल 2025 की कहानी है। चलो ये ओपनिंग करते हैं। क्या उन्होंने बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन क्या उन्होंने दिया है। देखो इन्होंने कहा है कि देखो बहुत जल्दी ये घोषित किया जा रहा है और खासकर चीनी निर्मित जो चाइना के प्रोडक्ट में खासकर सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर उन्होंने कहा है कि या इस मामले में बिल्कुल भी इनको छूट नहीं दी जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपको यहां कंसेशन मिलने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि लगातार खबर आ रही थी कि लैपटॉप्स इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके थोड़े कंसेशन मिल जाएंगे, ये नहीं होने वाला। ये लेटेस्ट न्यूज आप देख सकते हैं। 14 मतलब आज जो अप्रैल है, 14 अप्रैल की कहानी है और इसमें लगातार अगेन चर्चाओं पे बन चुके हैं। तो ये चीज उन्होंने क्लियर मेंशन किया कि भाई किसी भी देश को टैरिफ से छूट नहीं दी जाएगी, जिसमें कुछ वस्तुओं पर 90 दिनों के लिए रोक लगाई गई, टैरिफ भी शामिल है। ट्रम्प ने यह भी किया है रविवार को, जिसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजों के लिए छूट का सुझाव दिया गया था। तो इन चीजों को लेकर अगर आप देखोगे ना तो यह चीज उन्होंने क्लियर मेंशन किया है। और उन्होंने यह भी मेंशन किया है कि ऐसे ऐसे देश जिन्होंने हम पे अनुचित व्यापार संतुलन और गैर मौद्रिक टैरिफ बाधाओं के लिए जिम्मेदार है ना सर, उन देशों को हम तो और नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसके बाद और भी उन्होंने क्या कहा कि ट्रंप अमेरिका के लिए घरेलू स्तर पर अधिक से अधिक उत्पादन और विदेशी निर्माण पर निर्भर करने की आवश्यकता पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो मतलब लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रही है? लेटेस्ट अपडेट ये मिल रही है कि सर कि सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर पे भी जो हमें कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि यहां कुछ टैरिफ में कंसेशन मिलने वाला है, सर मना कर दिया गया। लेटेस्ट अपडेट है ये, देखो 14 अप्रैल 11:33 की ये कहानी है। अब ये चीज होने के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत उथल पुथल तो चलती रहेगी, आपको ही पता है, ठीक है ये चीज। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ये चीज मार्केट में बनी रहेगी क्योंकि अगले हफ्ते में Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं और Q4 में सबसे पहले आईटीज के आएंगे। ऑलरेडी मैंने डिटेल शेयर कर दी है अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, जरूर उसको चेकआउट करना। और अब क्वांट स्मॉल कैप को लेके, क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि सर क्वांट स्मॉल कैप का क्या करें। देखो क्वांट स्मॉल कैप पर बात करें ना तो क्वांट स्मॉल कैप, जी हां, फंड बहुत वॉलेटाइल फंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्वांट स्मॉल कैप में जब से ये फंड आया, 2013 से फंड आया, 5,000 की अगर एसआईपी स्टार्ट किए होते तो आज लगभग 7.2 लाख आप जमा किए होते, उसकी वैल्यू लगभग 24 लाख बन गई होती।
तो इसका मतलब क्वांट स्मॉल कैप अगर आपने लिया है, मे बी पॉसिबल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। क्यों दिक्कत हो रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वांट स्मॉल कैप अगर बात करें ना, तो लास्ट 1 ईयर में -7.63% का रिटर्न, 3 सालों में 17% का रिटर्न, और अगर आप बात करोगे पिछले 5 सालों में 48% का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप में जहां आपको 24 लाख मिलता, अगर आप 5,000 के हिसाब से एफडी में करते केवल 10 लाख रुपए मिलता, और अगर पीपीएफ में जमा करते तो 11 लाख रुपए मिलता। तो आपके ऊपर है सर आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना है, क्योंकि आप लोग ज्यादा समझदार हो कि अभी हमें कैसे निवेश करना है। मैंने यहां 5,000 रुपए के एसआईपी की बात की थी। ओवरऑल रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप का 17.42% है। अब क्वांट स्मॉल कैप मैं किसके लिए मना करता हूं, काफी आपने देखा होगा पोर्टफोलियो में नहीं मेंशन करता। जब मैं देखता हूं कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनका माइंडसेट क्या है। देखो, अगर आपका माइंडसेट 1 से 2 साल का है ना, मैं आपको मना करूंगा क्वांट स्मॉल कैप जैसे फंड लेने के लिए। आपका माइंडसेट अगर मोर देन 5 इयर्स है तभी मैं आपको बोलूंगा। अच्छा, क्वांट स्मॉल कैप में क्यों इतनी वॉलिटिलिटी है? ऐसी बात नहीं कि एयूएम कम है, 24,000 करोड़ का एवम है लगभग। एचडीएफसी के बारे में बात करेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में बात करेंगे, एक्सिस के बारे में बात करोगे, लगभग इसके आसपास ही एयूएम है। तो एयूएम में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो होल्डिंग्स है, अगर होल्डिंग बात करेंगे, सबसे अच्छी बात है क्वांट स्मॉल कैप में 95 कंपनी है। मतलब फंड मैनेजर के पास बहुत अच्छे अधिकार हैं, राइट्स हैं कि आपके पैसों को कभी इस स्टॉक में, कभी इसमें, उनके पास 95 स्टॉक्स का टोटल क्या है, बकेट है कि भाई जब भी सिचुएशन जैसी होगी हम अपने पैसे को, लाइक आपके पैसों के, इन्वेस्टर के पैसों को अलग अलग स्टॉक्स में हम डाल सकें, राइट। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मोतीलाल की कंपेयर हमने देखा है, मोतीलाल में केवल कितने होल्डिंग्स हैं, 30। तो 30 होल्डिंग्स मतलब म्यूचुअल फंड्स मैनेजर के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन यहां बहुत अच्छे ऑप्शंस है। अब क्यों गिरावट हुई? बिकॉज ऑफ रिलायंस। आपको पता है कि जब भी ग्लोबल मार्केट में कुछ भी सेंटिमेंटल लॉस होता है, लाइक ग्लोबल मार्केट में कुछ इश्यू होता है, अगर क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो यहां रिलायंस को सबसे ज्यादा झटका लगता है। रिसेंटली हमने रिलायंस को देखा कि क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग मोर देन, अगर बात करें, लगभग 80-85 पहुंच गया था। अभी तो कम है काफी, लेकिन पिछले साल, अगर 1 साल की बात करें, रिलायंस में इसका 10% स्टेक है। किसका? क्वांट का। रिलायंस प्लस जियो दोनों में अच्छा खासा स्टेक है। यहां 10%, यहां लगभग 5% स्टेक है। मतलब भाई साहब, यहां अंबानी की कंपनियों में 15% का स्टेक डायरेक्टली है। और आपको पता है कि कुछ ना कुछ खबर अंबानी अदानी पे लगातार चलती रहती है, जिसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी लगातार बनती है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। यही रीजन है कि क्वांट स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी है। रिसेंटली हमने क्वांट में क्या देखा? मैनिपुलेशन। आपने खबर देखी होगी कि भाई यहां फ्रंट रनिंग का केस क्वांट म्यूचुअल फंड में चला है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। उसके कारण काफी लोगों ने यहां पैसे भी निकाले। तो ये सारी चीजें चलती रहती है क्वांट के साथ। इसीलिए क्वांट का अगर देखोगे ना, तो रिलायंस का ही खुद पिछले 1 साल का -16% का रिटर्न है। रिलायंस की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 सालों में रिलायंस ने 105% का रिटर्न दिया है। तो आप मेरा इशारा समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और अगर जियो फाइनेंशियल की बात करें, तो जियो फाइनेंशियल का भी इसी तरह है, -36% का रिटर्न रहा है साल भर का। तो दोनों स्टॉक में काफी डाउन है, और सबसे ज्यादा अगर फंड मैनेजर की बात करें तो इसी में उन्होंने रखा है। इसीलिए क्वांट थोड़ा सा आपको स्लो दिख रहा है, रिटर्न्स कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर क्वांट आप ले रहे हो, मतलब सर टॉकिंग अबाउट मोर देन 6 इयर्स, मोर देन 7 इयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, अगर क्वांट को लेके अगर डाउट क्लियर हो गया। चलो आपकी पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप में 1500 रखा है, पराग पारिक में 1500, प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में 1500, टाटा स्मॉल कैप में। बढ़िया एलोकेशंस हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने ना, बिल्कुल लो टू मॉडरेट आपका जो पोर्टफोलियो है, लो टू मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए, जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लो टू मॉडरेट है, उसके लिए राहुल जी बहुत बढ़िया है। अगला जय श्री राम भाई अजय पाल जी, रिव्यू कर लेते हैं आपका पोर्टफोलियो। 20 सालों में 1 करोड़ का टारगेट है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 2000, जेएम फ्लेक्सी कैप 2000, मोतीलाल मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप पे आपने रखा है 2000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। इन दोनों में से कोई एक ही रखो, उसका टारगेट बनाओ कितना, 3000 रखो। 2 स्मॉल कैप लेने की जरूरत नहीं है। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 1000 रखा है, ठीक है। तो ये आप अगर 1000 इसमें करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो एक प्लान करो, लार्ज कैप में इसको शिफ्ट कर दो प्लस वहां, तो यहां 1000 हो जाएगा। फंड थोड़ा कम से कम रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी परफेक्ट है। 10,000 के एसआईपी से यस पॉसिबिलिटी हो पाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा 10 से
एक 2,000 और बढ़ा लो, कोई आप फ्लैक्सी कैप फंड ले लो या मिडिल लार्ज कैप फंड लो, बाकी सब बढ़िया है आपका। नेक्स्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं किसका है सर। अगला पोर्टफोलियो, जी हां, पोर्टफोलियो रिव्यू सर, मैग्नम मिड कैप में 1300, मिरा एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप में 1000, एसबीआई 250 स्मॉल कैप में 500, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000। कंटिन्यू चलने देना, अगर फ्यूचर में आप बढ़ा रहे हो ना तो इसी में ही कोशिश करना बढ़ाना। चलो एक इंपॉर्टेंट खबर जो आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फार्मा सेक्टर कैसा कौन सा स्टॉक है जिसपे कल हम नजर रख सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं देखो बाइंग सेलिंग की, लेकिन इस पे अच्छी खबर आई है, वो है सर ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा ने फाइनल अप्रूवल ले लिया है रिवॉरक्स पेन का टैबलेट का 2.5 mg एंड टेंटेटिव अप्रूवल फॉर अदर स्ट्रेंथ ऑफ रिवॉरक्स पेन टैबलेट। ठीक है ना, तो ये एस्टिमेटेड मार्केट साइज जितनी उसकी है अच्छी खासी आप देख सकते हैं, यूएस डॉलर 8.5 बिलियन की है यूएस में। तो इसके लिए यह अप्रूवल इनके पास अरविंदो फार्मा के पास आ चुका है। इस स्टॉक पे कल नजर रखना ध्यान से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि कल का मार्केट बढ़िया होगा, शानदार होगा। क्या कर रहे हो आप, पैसे लगाने के इंतजार कर रहे हो कि लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।